पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मलिक अहमद खान, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अहमद खान बच्चड़ के कागजात नामजदगी जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून ने मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मोइन रियाज कुरैशी के कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। 168 के एवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। MKM को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद उसके अरकान की तादाद 36 तक पहुँच गई। GTA की 3 सीटें हैं। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त दी हुई है। एंटनी नवीद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़रा एंटनी नवीद साहब आपका डिप्टी स्पीकर का इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवेश शाह साहब सखर से आपका MPA है और स्पीकर सिंध असम्बली का होगा इंशाल्लाह ताला हमारा नौजवान अवेश शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा वज़ीर आला सिंध के लिए। और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में कायदेबान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और अक़लियती रुकन नवीद एंटोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब, कहा हमने वफाकी हुकूमत से कोई वजारत मांगी ना वफाकी कबीना का हिस्सा होंगे। विफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी कि सैलाब ज़दगान का नुकसान पूरा किया जाए। मुराद अली शाह सैलाब ज़दगान के साथ साथ पानी के मसाइल को भी देखें। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हल्फ ना उठाने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना था कि हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है, हम कानूनी और आइनी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सदर PTI सिंध अलीम आदिल शेख का कहना था कि ये इलेक्शन नहीं फ्रॉड किया गया। नून लीग PP और MKM से बात नहीं होगी। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी बोले धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। सिंध असम्बली का इजलास मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। 1000 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ने बावर कराया कि कराची में दफ़ा 144 के तहत जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी है। सिंध असम्बली और उसके एतराफ़ में सिक्योरिटी के ठोस इक़दाम, कंटेनर्स मंगवा लिए गए। किसी भी किस्म की शरपसंदी और लाकानूनियत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली इजलास तलब करने के लिए असम्बली गवर्नर को अरसाल कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि आइन और कानून के मुताबिक 29 फरवरी तक असम्बली इजलास तलब करना ज़रूरी है। असम्बली देकर आइंदा मामला तय करूँगा। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में 84 जनरल नशिस्तों के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। 19 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों के साथ नून लीग की 107 नशिस्तें हो गईं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 81 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर बिराजमान। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 68 नशिस्तें हासिल करके तीसरी बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल, 12 खवातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें हासिल की। MKM 22 नशिस्तों के साथ चौथी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। MKM 17 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। JUI 7, मुस्लिम लीग का 5 और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 सीटें हासिल कर सकी।
सदर नून लीग और नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़दी मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायदीन ने इत्तफाक किया कि अवामी खिदमत के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात तरजीह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मुआशी खतरात से बचाएं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द के बीच शहबाज शरीफ से मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली के नौमुंतखब लीगी अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबे में इत्तहादियों के साथ मखलूत हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक। नौमुंतखब अरकान की जानिब से गवर्नर के लिए शेख जाफर मुंतखिल का नाम पेश किया गया। स्पीकर और kabina में वज़रा के नामों के लिए बाहमी मुशावरत भी की गई। जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्की मफाद में IMF को ख़त लिखेंगे। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। PTI का कोई भी इक़दाम अवाम, रियासत और जमहूरियत मुखालिफ नहीं होगा। PTI हर वो काम करेगी जिससे कानून की हुक्मरानी हो। बानी PTI ने कहा कि मुल्क और इसके इदारे हमारे हैं। पहले भी कहा था शफाफ इलेक्शन ना हुए तो नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हर फोरम पर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए और वो पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर और एक इस्तेकाम पैदा करने के लिए माशी इस्तेकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाज़ा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का आम इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ज़ेर दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला पीर को करेगा। निगरान हुकूमत ने कम मुद्दत में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। kabina ने दिन रात काम किया। निगरान हुकूमत ने सिफारशी कल्चर की हौसला शिकनी की। ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये ब्यूरोक्रेसी आपके साथ चलने वाली और आपको कामयाब बनाने वाली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब की निगरान kabina के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा निगरान हुकूमत ने तनख्वाह लिए बगैर हर काम मेरिट और शफाफियत से किया। पाकिस्तान का 15 साल बाद IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। kabina कमेटी तवानाई ने ईरानी बॉर्डर से ग्वादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। kabina कमेटी बराए तवानाई ने IP गैस पाइपलाइन के हवाले से पेट्रोलियम डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। मंसूबे से मुल्क की बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलोचिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना $5 अरब से ज़ायद बचत होगी। $18 अरब जुर्माने की अदायगी भी बच जाएगी। तेज हवाओं के बगोले ने इंडोनेशिया के मगरबी जजीरे जावा में तबाही मचा दी। सोमी डंग टोर्नेडो नामी बगोले की जद में आकर 116 घर तबाह, 33 अफराद जख्मी हो गए। 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बगोले को इंडोनेशिया की तारीख में तेज तरीन तूफान करार दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने का केस। पाकिस्तान का इसराइल से गजा से
अपनी फौज निकालने का मुतालबा। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अपने दलाइल में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ का दिफा किया। आलमी अदालत फ़लस्तीनियों के हक़ खुदारादियत को तस्लीम कर चुकी है। फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत का हक़ भी नहीं दिया जा रहा। अमेरिका का गजा में नई सहूनी बस्तियों के इसराइली ऐलान पर मायूसी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं कि इसराइल के मगरबी किनारे में नई बस्तियां अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। नई बस्तियों की पॉलिसी बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखती। ये आबादकारी इसराइल को मज़ीद कमज़ोर बनाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की अर्जेंटाइन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल गजा में जारियत की सारी हदें पार कर गया। शहरी आबादी, पनाह गज़ीन कैंप, अस्पताल, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों की इमारतों पर फ़ज़ाई हमले। बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे जनीन में कार में सहूनी हमले में 1 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 15 ज़ख्मी। 14 की मजमूई तादाद 29,550 हो गई। इसराइल 7 लाख फ़लस्तीनियों को भूख से मारने का जंगी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। हमारे बच्चे और ख़वातीन की चीखो पुकार पर अक़वाम आलम की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। फ़लस्तीनी आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ देख रहे हैं। गज़ा में इमदाद की बहाली को यकीनी न बनाया गया तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। तर्जमान हमास उसामा हमदान की बेरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का फ़लस्तीनी भाइयों के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने का ऐलान। कहा, तुर्किया फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश है, ना ही बेखबर। इसराइल को गजा में नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। कराची के इलाके कुरंगी 4 नंबर पार्क के करीब मुबैना डाकुओं की फायरिंग। 2 साला बच्ची जाँ भाग। बच्ची की शनाख्त तारीन के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या डकैती की वारदात के दौरान पेश आया। बच्ची के चचा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डाकुओं ने घर की दहलीज पर भतीजी को कत्ल किया। भाई जैसे ही घर पहुंचा उसे डाकुओं ने घेर लिया।